हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हमारा सब्जेक्ट सीएसपीए का यूनिट 4 का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 4। इसमें हम बात करेंगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स और कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होने वाली इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, थ्योरम्स पढ़ाने से पहले मैं आपको लाप्लास की एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। किसी भी फंक्शन एफ टी का हम जो लाप्लास करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें और हम इस पूरे फंक्शन का क्या लें, लाप्लास लें। इस पूरे फंक्शन का क्या लें, डिफरेंशिएशन का हम लाप्लास लें। यानी मैं इस एफ टी को लिख देता हूँ एफ टी डैश। एफ टी डैश का मतलब क्या है कि ये एक डेरिवेटिव है, इसका लाप्लास लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर n टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, n ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, तो s की पावर n एफ एस, s की पावर n-1 एफ ज़ीरो, s की पावर n-2 एफ डैश ज़ीरो, ये चलता जाता है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको सेकंड ऑर्डर है डी स्क्वायर बाई एफ टी का आपको डबल डेरिवेटिव का लाप्लास लेना है। ठीक है, तो इसका अगर आपको लाप्लास लेना है तो सिंपल, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो s की पावर 0 1 हो जाएगा। s की पावर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, s की पावर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये इतना टर्म। तो क्या बचेगा, s की पावर 2 एफ एस, s की पावर 1 एफ ज़ीरो और एफ डैश 0। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है, देखिए डबल डेरिवेटिव मैंने एग्जांपल ले रखा है। तो एस स्क्वायर एफ एस किसका लाप्लास है, एफ टी का लाप्लास क्या है, एफ एस। ठीक है, और माइनस एस एफ ज़ीरो। ठीक है, फंक्शन में 0 वैल्यू लिख दिए, और एफ डैश 0 इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी अगर सिंगल डेरिवेटिव होता, ये अगर एफ डैश 1 होता, ये एफ डैश 1 होता, तो क्या होता, इतना होता, कितना होता, इतना होता। जो हम नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, एस एक्सेस माइनस यहाँ पे एफ एस आता, यहाँ पर एफ ज़ीरो की जगह क्या आ जाता, एफ ज़ीरो की जगह ये हट जाता, एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, बस इतना आ जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या होता है, एस एक्सेस माइनस एक्स ज़ीरो, और डबल डेरिवेटिव का क्या होता है जो मैंने बताया, एक्स स्क्वायर एक्सेस माइनस एस एक्स ज़ीरो माइनस एक्स डैश ज़ीरो। एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने देख लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का ही आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ये बहुत यूज़ होता है। तो ये लाप्लास की डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये लाप्लास की डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे अपनी थ्योरम्स के बारे में। जो थ्योरम है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये जो आपको थ्योरम दिख रही हैं, ये है आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनका नाम इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्यों दिया गया है, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्यों दिया गया है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम का मतलब है एक्स ज़ीरो का मान निकालना, किसका, किसी फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू 0 पुट कर देंगे उसकी वैल्यू निकालना। और फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब एक्स इन्फानाइट की वैल्यू बताना, मतलब फंक्शन इन्फानाइट पे क्या होगा उसकी वैल्यू बताना, ये कहलाता है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप एक्स ज़ीरो निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करिए, आप इस फंक्शन का एक्सेस ले लीजिए, इस फंक्शन का लाप्लास ले लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस की, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप एस और एक्सेस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें लिमिट लगा दीजिए और एस को कहाँ टेंस करा दीजिए, इन्फानाइट करा दीजिए। देखिए, आप ज़ीरो निकाल रहे हैं, ज़ीरो की वैल्यू, तो एस को टेंस कराइए इन्फानाइट पे। अगर आप एक्स इन्फानाइट की वैल्यू निकाल रहे होते, किसकी, एक्स इन्फानाइट की, तो जो आपको लिमिट लगानी पड़ती है वो क्या लगानी पड़ती, एस की पावर एस टेंस टू ज़ीरो और एस एक्सेस। बहुत सिंपल थ्योरम है ये, मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होती है ये मैथ सेकंड मैथ थर्ड में लाप्लास में। तो बड़ी सिंपल थ्योरम है कि हमें एक्स ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है तो एस एक्सेस में लिमिट लगा देंगे, एक्स की पावर एस टेंस टू इन्फानाइट, और एक्स इन्फानाइट निकालना है तो हम लिमिट कर देंगे एस टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, यही इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है। ये इसका प्रूफ है। ये प्रूफ कैसे आया, सिंपल बता देता हूँ। एक हमने फंक्शन लिया एक्स टी, एक फंक्शन लिया
एक xt, ये आपके कोर्स ये प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। xt हमने मैथमेटिक्स में है लेकिन यहाँ नहीं है। xt हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। इसके डेरिवेटिव का अगर हम लाप्लास निकालेंगे तो क्या निकलेगा, s क्या निकलेगा इसका, s एक्सेस माइनस एक्स ज़ीरो, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए इसकी। और इसका हमने अगर हम लाप्लास कर दें तो लाप्लास का जो जीरो टू इन्फानाइट कोई फंक्शन, जो फंक्शन होता है एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी और डी टी, ये फॉर्मूला होता है लाप्लास का। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी दोनों वैल्यू और लास्ट में पुट करेंगे तो हमारी दोनों थ्योरम्स प्रूव हो जाएंगी, एक्स ज़ीरो और एक्स इन्फानाइट। यही आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा फंक्शन है एस एक्स वन अपॉन एस प्लस वन, हमें इसमें एक्स ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये ध्यान रखिए हमें लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, हमें लिमिट लगानी पड़ेगी एस की पावर इन्फानाइट। और जब इन्फानाइट वैल्यू हम रखेंगे तो इन्फानाइट प्लस वन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे हम कर नहीं पाएंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, हम इसका लाप्लास ले लेंगे। एक्स ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है और एक्स ज़ीरो की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर इसमें एस कॉमन ले लें, ठीक है, अगर हम इसमें एक्स कॉमन ले लें या फिर इसमें हम ये एक्सेस है, ये कोई पहले से इन्होंने एक्स टी फंक्शन नहीं दे रखा है, इन्होंने एक्सेस दे रखा है। तो हमारी जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, थ्योरम तो हमारी ये है, क्या है, एस एक्सेस और एस की पावर टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। और हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है तो इसमें s की इंटू और हो जाएगी, एस प्लस वन बन जाएगा और लिमिट टेंस टू क्या पहुँच जाएगा, लिमिट एस टेंस टू इन्फानाइट। अब इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से s कॉमन ले लेंगे, s कॉमन लेंगे तो ऊपर वन रह जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एस रह जाएगा और लिमिट एस टेंस टू इन्फानाइट। तो जब हम इन्फानाइट वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर इन्फानाइट वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, तो वन अपॉन वन वन, तो वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो इसका मतलब इस फंक्शन का इनिशियल वैल्यू कितनी है, वन है। ऐसे ही हम अगर कोई फंक्शन एक्सेस दे रखा है वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, देखिए फंक्शन एक्स टी नहीं दे रखा है, ऐसे एक्सेस दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि ये फंक्शन हम निकाल सकते हैं कि लाप्लास क्या होगा एक्स टी का, तो डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एस की ऊपर इंटू हो जाएगी वन प्लस एस की पावर इन्फानाइट और यहाँ लिमिट एस टेंस टू इन्फानाइट हो जाएगा। यहाँ से एस कॉमन लेंगे तो वैल्यू ज़ीरो आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस नीचे बचेगा एक, अगर एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी ज़ीरो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ऐसे ही हम फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालनी हो तो एस की पावर ज़ीरो पुट करनी है, ये तो डायरेक्ट ही पुट हो जाएगा एस प्लस वन। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप एस की लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो अपॉन वन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, हमें कॉमन भी नहीं लेना, ज़ीरो अपॉन वन कर देंगे तो इसकी वैल्यू वन। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए हमें कोई भी पोल्स ज़ीरो पे नहीं है, ठीक है, माइनस वन पे है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये ज़ीरो वैल्यू आएगी, यहाँ पर s अपॉन एस प्लस वन है तो ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू वन आएगी, वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में जो करेंगे इसमें वन अपॉन एस प्लस वन स्क्वायर तो वन एस ऊपर आ जाएगा, एस प्लस वन का होल स्क्वायर, अगर इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो और ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो क्या हो जाएगा, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएंगी। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। देखिए पहले वाले में भी अनडिटरमाइंड फॉर्म हो रही है, नहीं पहले वाले में अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, पहले वाले में अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं हो रही है, लेकिन नीचे इसमें देखेंगे तो हाँ इसमें भी ठीक है, इसमें भी हम ऊपर एस प्लस वन, हमें ज़ीरो ही तो पुट करना है, तो यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो अपॉन वन हो जाएगा। ज़ीरो अपॉन वन का क्या मतलब है, ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। तो ये थी आपकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
और इफ़ यू हैव फर्दर एनी डाउट यू कैन मेल मी at jitensingh.gmail.com. Thank you for watching this video. Have a nice day.